देवी पार्वती एक हिंदू देवी हैं जिन्हें उमा, दक्षपुत्री माया, गिरिजा, सती, गौरी, हेमवती, शिव के नाम से भी जाना जाता है। वह शक्ति और ममता की प्रतीक हैं, जिनके सुंदर स्वरूप को चित्रों और मूर्तियों में दर्शाए गए हैं, जिनमें वे त्रिशूल, तलवार, माला धारण किए हुए शेर पर सवार हैं। देवी पार्वती को देवी दुर्गा, शेरावाली का ही एक रूप माना जाता है, इसलिए हिंदू भक्त उन्हें सर्वोच्च शक्ति, सभी की माता यानी जगत जननी आदि शक्ति जो सर्वरचयिता हैं, मानते हैं। पूज्य देवी दुर्गा जी को आदि शक्ति, अष्टंगी, भवानी, प्रकृति देवी, अविद्या, श्रीदेवी भी कहा जाता है। हिंदू मानते हैं कि देवी दुर्गा ही देवी सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती हैं, लेकिन पवित्र सूक्ष्म वेद के गहन अध्ययन से पता चला है कि ये चारों देवियां अर्थात त्रिदेवी सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती और चौथी देवी सरस्वती अलग अलग हैं, जिनमें से प्रत्येक की उत्पत्ति दुर्गा जी से हुई है और सभी नश्वर हैं, पूजा के योग्य नहीं है क्योंकि सभी जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र में फंसी हुई हैं। सृष्टिकर्ता और सर्वोच्च शक्ति ना तो देवी दुर्गा हैं और ना ही ऊर्जा और पोषण की देवी पार्वती हैं। सर्वोच्च शक्ति तो कोई और है जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का सृष्टिकर्ता है, शाश्वत है, सभी सुख और समृद्धि और सबसे बढ़कर मुक्ति प्रदान करने वाला है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी का भरण पोषण करता है। इस लेख में हम दो अलग अलग देवियों, दुर्गा जी जिन्हें महादेवी, महापार्वती, महागौरी भी कहा जाता है, और उनके दूसरे रूप पार्वती देवी, गिरिजा, दक्षपुत्री के बारे में विस्तार से जानेंगे और यह सिद्ध करेंगे कि भक्त साधक अज्ञानतावश दोनों की पूजा करते हैं। इसके विपरीत पूजनीय ईश्वर कोई और है, जिसका प्रमाण सभी धर्मों के पवित्र धर्मग्रंथों में मिलता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और पवित्र शास्त्रों में छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को जानते हैं। इस लेख के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। देवी दुर्गा, महापार्वती, महागौरी की उत्पत्ति। देवी दुर्गा, महापार्वती, महागौरी की पत्नी कौन है? काल ब्रह्म और देवी दुर्गा द्वारा 21 ब्रह्मांडों की रचना। देवी महापार्वती, महागौरी की संतानें कौन हैं? ब्रह्मांडीय महासागर मंथन में देवी महापार्वती, महागौरी की क्या भूमिका थी? देवी उमा पार्वती की उत्पत्ति और विवाह। देवी महापार्वती, महागौरी और देवी पार्वती का मानव शरीर के चक्र में स्थान। देवी महापार्वती, महागौरी और देवी पार्वती 21 ब्रह्मांडों में कहाँ निवास करती हैं? देवी उमा, सती पार्वती ने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए देवी सीता का रूप धारण किया। देवी उमा, सती पार्वती द्वारा आत्मदाह। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में देवी पार्वती को मोक्ष मंत्र प्रदान किया। देवी पार्वती को सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति का उपदेश दिया। देवी पार्वती रूप में परमात्मा द्वारा राक्षस भस्मासुर के क्रूर वध के पीछे का रहस्य। द्रौपदी, देवी दुर्गा, मां पार्वती का अवतार थीं। देवी महापार्वती, महागौरी और देवी पार्वती का मोक्ष मंत्र क्या है? नाशवान देवी महापार्वती, महागौरी और देवी पार्वती पूजा के योग्य नहीं हैं। देवी महापार्वती, महागौरी और पार्वती देवी मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती। कौन है मोक्षदाता? देवी दुर्गा, महापार्वती, महागौरी की उत्पत्ति। देवी दुर्गा, महापार्वती, महागौरी की उत्पत्ति पवित्र सूक्ष्म वेद, कबीर सागर तथा आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की वाणी आदि रामायणी सदग्रंथ पृष्ठ 690 से 692 के अनेकों प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि समस्त ब्रह्मांडों का रचयिता परम अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष आदिपुरुष कबीरदेव है, जो सनातन परम धाम सतलोक में निवास करते हैं। वह वहाँ राजा की तरह विराजमान है। कबीरदेव मानव स्वरूप में हैं। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, पर्वत, नदियां, जल, वायु, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव आदि की रचना की है। परमेश्वर शब्द स्वरूपी राम की सबसे बुद्धिमान रचना मनुष्य है, जिसे उन्होंने अमरलोक सतलोक में अपने स्वरूप में अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न किया था। देवी दुर्गा भी उसी सत्पुरुष की रचना है। पहले हम सब सतलोक में रहते थे, जहाँ केवल सुख ही सुख है। वहाँ न तो बुढ़ापा है, न मृत्यु, न किसी चीज की कमी है। वहाँ सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। लेकिन हम सभी आत्माओं ने देवी दुर्गा सहित सतलोक में एक भूल की, जिसके परिणामस्वरूप हम सभी अपने सुख देने वाले पिता कबीरदेव के प्रति अपनी पतिव्रता पद से गिर गए थे, जिसके कारण हम सभी को सतलोक से निष्कासित कर दिया गया और हम देवी दुर्गा के साथ इस मृत्युलोक में आ गए, जिसका स्वामी कसाई कालब्रह्म है, जिसे प्रतिदिन 1 लाख सूक्ष्म मानव शरीरों की मैल खाने और प्रतिदिन 1.25 लाख पैदा करने का श्राप है। काल के 21 ब्रह्मांडों में जहाँ हम सभी रहते हैं, वहाँ सुख का कोई नामो निशान नहीं है। पवित्र वेदों और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर द्वारा सृष्टि रचना का प्रमाण मिलता है। साथ ही परमात्मा के गुणों के बारे में भी बताया गया है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल संख्या 10 सूक्त 90 मंत्र 1 to 5, 15 और 16, अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 1-7, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 1-4, 16 और 17, अथर्ववेद कांड संख्या 4 अनुवाक संख्या 1 मंत्र संख्या 7 बताता है, कबीर परमेश्वर हैं, अर्थात सबसे बड़े भगवान हैं। सतपुरुष कबीर साहिब की महिमा के प्रमाण। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, ऋग्वेद मंडल संख्या 10 सूक्त 4 मंत्र संख्या 3, ऋग्वेद मंडल संख्या 9 सूक्त 1 मंत्र संख्या 9, ऋग्वेद मंडल संख्या 10 सूक्त 4 मंत्र संख्या 4, ऋग्वेद मंडल संख्या 9 सूक्त 96 मंत्र 18, ऋग्वेद मंडल संख्या 10 सूक्त 161 मंत्र 2, सूक्त 162 मंत्र 5, सूक्त 163 मंत्र 1-3। अब तक उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर इस बारे में कोई संदेह नहीं रह गया है कि सृष्टिकर्ता कौन है।
निश्चित रूप से ये देवी दुर्गा नहीं है। साथ ही ये स्पष्ट है कि सतपुरुष ने सतलोक में अपनी शब्द शक्ति से दुर्गा अष्टांगी की रचना की। आगे बढ़ते हुए आइए हम देवी महापार्वती महागौरी श्रीदेवी दुर्गा जी के पति और उनकी दुर्गा जी के पति की उत्पत्ति के बारे में प्रमाण जानें। देवी दुर्गा महापार्वती महागौरी का पति कौन है? इस मृतलोक में आध्यात्म ज्ञान की कमी अपने चरम पर है। आदिमाया दुर्गा के अधिकांश उपासक ये नहीं जानते कि उनका पति कौन है। वे कभी भगवान विष्णु को उनका पति बताते हुए अप्रमाणित सिद्धांत देते हैं, तो कभी भगवान शिव को उनका पति बताते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उनका कोई पति नहीं है। बड़ी विडंबना यह है कि उनके भक्त उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं, जो हिंदू धर्म में एक विवाहित महिला का प्रतीक है। यहाँ हम प्रमाण के साथ साबित करेंगे कि देवी दुर्गा का पति कौन है। प्रारंभ में सतपुरुष कबीरदेव बिल्कुल अकेले थे। वे अनामिलोक अनाम्यलोक अखलोक में रहते थे। उनका शरीर अत्यधिक तेजों में है। सभी आत्माएं उनके शरीर के अंदर समाहित थीं। फिर कबीर परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से 3 नीचे के लोकों अग्मलोक अलखलोक और सतलोक की रचना की। सतलोक में उन्होंने एक शब्द शक्ति से 16 द्वीपों का निर्माण किया। फिर 16 शब्दों से उन्होंने 16 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्होंने मानसरोवर झील की रचना की तथा उसे अमृत से भर दिया। परम अक्षर पुरुष सतपुरुष ने फिर अपने एक पुत्र अचिंत को शेष सृष्टि का कार्यभार सौंपा तथा उसे शब्द शक्ति दी। फिर अचिंत ने अक्षर पुरुष परब्रह्म की रचना की। एक बार अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए मानसरोवर में गए तथा अमृत जल में उन्हें बहुत आनंद आने लगा और वो वहीं सो गए। सतलोक में जीवन श्वासों से नहीं है तथा शरीर केवल एक नूरी तत्व से बना है, 5 तत्वों से नहीं। जब अक्षर पुरुष बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो अचिंत ने मदद के लिए सतपुरुष को याद किया। भगवान प्रकट हुए तथा मानसरोवर झील से थोड़ा अमृत जल लिया तथा उससे एक बहुत बड़ा अंडा बनाया तथा उसके अंदर एक आत्मा डाली तथा उसे झील में छोड़ दिया। अंडा डूबने लगा, जिससे बहुत तेज आवाज हुई, जिससे अक्षर पुरुष की गहरी नींद में खलल पड़ी। वह क्रोधित हो गया तथा अंडे को घूरने लगा, जिससे वह 2 भागों में टूट गया। उस विशाल अंडे से काल ब्रह्म अक्षर पुरुष ज्योति निरंजन कईल की उत्पत्ति हुई। अचिंत अक्षर पुरुष और कईल को परमेश्वर ने एक द्वीप पर रहने का आदेश दिया। इसके बाद परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं की रचना की। कईल ब्रह्मा एक दुष्ट और शरारती आत्मा थी जिसने एक छोटी लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण उसे अपने अमर धाम से निकाल दिया गया। उस सुंदर लड़की को आदिमाया अष्टंगी दुर्गा कहा गया। साथ ही हम सभी आत्माएं जो वर्तमान में 21 ब्रह्मांडों में निवास कर रही हैं, उस क्षर पुरुष पर अत्यधिक मोहित हो गईं जब वह एक अलग राज्य पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। यहाँ तक कि हमने उसके साथ उसके लोक में आने की स्वीकृति भी दे दी, जो उसे सतलोक में की गई कठोर तपस्या के पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुआ था। हालांकि सुख देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें सभी सुख प्रदान किए थे, फिर भी हमने उन्हें धोखा दिया और अपने पतिव्रता पद से गिर गए, इसलिए हमें भी निकाल दिया गया। दुर्गा स्वीकृति देने वाली पहली आत्मा थी। हम सभी को इस मृत्युलोक में सजा के रूप में भेजा गया। निष्कासित होने के बाद काल ब्रह्म ने जबरदस्ती दुर्गा से विवाह किया और अपने 21 ब्रह्मांडों में सृजन किया। वह देवी दुर्गा का पति है। वह अव्यक्त रहता है क्योंकि उसे सूक्ष्म मानव शरीर खाने का श्राप है और वह दिखने में विचित्र और स्वभाव से दुष्ट है। यही कारण है कि सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में लोग दुर्गा महापार्वती महागौरी के पति के बारे में नहीं जानते हैं, जिनके लिए वह सिंदूर लगाती हैं। इसका प्रमाण सूक्ष्म वेद अर्थात पवित्र कबीर सागर में दिया गया है। इससे पहले कि हम ये साबित करें कि देवी महापार्वती महागौरी और देवी पार्वती 2 अलग अलग शक्तियां हैं, ये जानना जरूरी है कि पति और पत्नी अर्थात ब्रह्मकाल और दुर्गा ने अपने 21 ब्रह्मांडों में क्या सृजन किया है। ब्रह्मकाल और देवी दुर्गा के द्वारा 21 ब्रह्मांडों में सृष्टि। 21 ब्रह्मांडों में काल ब्रह्म ने अनामिलोक अखलोक अग्मलोक और सतलोक की प्रतिकृतियां नकल बनाई हैं। उसने प्रत्येक ब्रह्मांड में 14 लोकों अर्थात दुर्गालोक, स्वर्ग, पाताल, नरक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक आदि के अतिरिक्त 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। 3 गुप्त स्थानों में से एक स्थान रजोगुण प्रधान है, जहां वह महासावित्री के रूप में दुर्गा के साथ स्वयं महाब्रह्मा के रूप में निवास करता है। पति पत्नी के रूप में उनके कार्य से उत्पन्न पुत्र स्वतः ही रजोगुण से युक्त हो जाता है। वे उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं और उसे युवा होने तक कोमा में रखते हैं और निर्धारित अवधि के बाद उसे होश में लाते हैं। फिर वे उसे एक ब्रह्मांड में रजोगुण विभाग का प्रमुख बनाते हैं, जिसका कार्य अपने क्षेत्र को चलाने के लिए प्राणियों की रचना करना होता है। इसी प्रकार दूसरा गुप्त स्थान सतोगुण प्रधान है, जहां ब्रह्मकाल स्वयं महाविष्णु रूप में रहता है और अपनी पत्नी देवी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इस गुप्त स्थान में उत्पन्न पुत्र स्वतः ही सतोगुण से युक्त हो जाता है, जिसका कार्य प्राणियों का संरक्षण करना है। उन्हें रिश्तों में उलझाकर, एक दूसरे के प्रेम स्नेह में उलझाकर, गलत भक्ति के लिए सबको गुमराह कर देता है। उसका नाम विष्णु रखा जाता है और पालन पोषण की बाकी प्रक्रिया वही रहती है। तीसरा गुप्त स्थान तमोगुण प्रधान है, जहां काल महाशिव रूप में दुर्गा के साथ रहता है और महापार्वती महागौरी रूप में दुर्गा को रखता है।
यहाँ जन्म लेने वाला पुत्र तमोगुण से युक्त होता है, जिसका कार्य प्राणियों का विनाश हत्या करना होता है, जो उसका भोजन बन जाता है। पुत्र का नाम शिव शंकर रखा जाता है। नोट: तीनों पुत्र त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस सत्य से अनभिज्ञ हैं। क्योंकि ब्रह्म काल अप्रकट रहता है, इसलिए वे नहीं जानते कि उनका पिता कौन है। दुर्गा भी अपने पुत्र से यह सत्य छिपाती हैं, क्योंकि उन्हें ज्योति निरंजन काल द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि वे उसकी पहचान न बताएं। काल को डर है कि यदि जीव आत्माओं को उसकी कुटिल मंशा का पता चल गया तो वे अपना कार्य करने से इनकार कर देंगे, और यदि जीव उत्पन्न नहीं हुए तो उसका ब्रह्मांड कैसे चलेगा। यदि जीव एक दूसरे के मोह में उलझे नहीं रहेंगे और देवताओं की गलत भक्ति करने में भ्रमित नहीं होंगे तो वे परम अक्षर ब्रह्म की सही भक्ति करके उसके जाल से मुक्त हो जाएंगे। सभी मुक्त हो जाएंगे। यदि जीव मरेंगे नहीं तो वह कालब्रह्म खाएगा क्या? भूख से मर जाएगा। यह एक बहुत बड़ा जाल है जो अभी तक भक्त समाज के सामने नहीं आया है, लेकिन सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान कबीर परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित तथ्यों के साथ प्रकट किया है। 21 ब्रह्मांडों में सृष्टि के बारे में उचित जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम देवी दुर्गा, महापार्वती, महागौरी की संतानों के बारे में प्रमाणों को पढ़ेंगे। देवी महापार्वती, महागौरी की संतान कौन है? देवी दुर्गा को जगत जननी कहा जाता है क्योंकि सभी आत्माएं जिन्होंने सतलोक में ब्रह्म काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में आने की स्वीकृति दी थी, उन्हें परमात्मा के द्वारा दुर्गा के अंदर सूक्ष्म रूप में डाला गया था। 21 ब्रह्मांडों में सभी प्राणी काल और दुर्गा के पति पत्नी व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। प्रमाण: श्रीमद् देवी भागवत पुराण, 3 स्कंद, पृष्ठ 114-118 और पृष्ठ 11-12, अध्याय 5, श्लोक 12, पृष्ठ 14 पर, अध्याय 5, श्लोक 43, भगवद गीता अध्याय 14:3-5, 13:21। सभी प्राणी त्रिगुणमयी माया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव में फंसे हुए हैं। इसका प्रमाण: गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, रुद्र संहिता अध्याय 5, पृष्ठ संख्या 98 में वर्णित है। संपादक: हनुमान प्रसाद पोद्दार, रुद्र संहिता, पृष्ठ संख्या 98 से। संक्षिप्त शिव पुराण अध्याय 5। सूक्ष्म वेद, पवित्र कबीर सागर, मुद्रक और प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास रोड, मुंबई हैं। प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी योगलानंद बिहारी द्वारा अनुवादित। ज्ञान बोध, बोध सागर अध्याय पृष्ठ क्रमांक 21 पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, हिंदी में मोटे अक्षरों में चित्रों सहित, भाग 1, साथ ही संस्कृत, अथ श्री देवी भागवत, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई, पृष्ठ क्रमांक 11, स्कंद 3, अध्याय 5, श्लोक 8 पर। मार्कंडेय पुराण, हिंदी में मोटे अक्षरों में चित्रों सहित, गीता प्रेस गोरखपुर से, पृष्ठ 123 पर प्रकाशित। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14, श्लोक 5। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पवित्र वाणी में अर्थात कबीर परमेश्वर, पूज्य संत गरीब दास जी महाराज की अमृतवाणी। सभी प्रमाण सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देव देवी दुर्गा के पुत्र हैं। अब हम देवी पार्वती की उत्पत्ति के बारे में प्रमाण पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन में देवी महापार्वती, महागौरी की क्या भूमिका थी? देवी दुर्गा चाहती थीं कि उनके तीनों पुत्रों का विवाह हो जाए। ब्रह्मकाल ने एक आकाशवाणी की कि दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव को ब्रह्मांडीय महासागर मंथन के लिए भेजें और आप अपने 3 रूप बनाएं। दुर्गा श्रीदेवी ने निर्देशों का पालन किया और गुप्त रूप से अपने 3 रूप बनाए और जो समुद्र में छिप गए। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को निर्देश दिया कि जाओ और समुद्र मंथन करो। देवी पार्वती की उत्पत्ति और विवाह। जब पहली बार समुद्र मंथन हुआ तो 4 वेद निकले जो श्री ब्रह्मा जी को दिए गए। जब दूसरी बार समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 3 कन्याएं निकलीं। माता श्रीदेवी ने तीनों पुत्रों से कहा था कि ध्यान रखना कि कौन सी कन्या पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर निकली है। तीनों कन्याओं को क्रम से दुर्गा, महापार्वती, महागौरी के पास लाया गया। पहली कन्या का नाम सावित्री रखा गया। दुर्गा ने अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा से कहा कि अब से ये सुंदर कन्या तुम्हारी पत्नी होगी। फिर दूसरी कन्या का नाम लक्ष्मी रखा गया और उसका विवाह विष्णु से हुआ। तीसरी का नाम उमा रखा गया जो शिव, शंकर, महेश की पत्नी बनी। आज के विपरीत त्रिदेवों और देवियों का विवाह धूमधाम से नहीं हुआ था। कोई मेहमान नहीं थे, कोई संगीत, नृत्य आदि नहीं हुआ था। त्रिदेवों का विवाह दुर्गा जी के वचन से हुआ था। इसके बाद काल के एक ब्रह्मांड में सृष्टि का आरंभ हुआ। ब्रह्म काल क्षर पुरुष का परिवार आगे बढ़ा। फिर दानव, देवता, प्राणी आदि उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवी पार्वती की उत्पत्ति हुई। नोट: इसका प्रमाण 5वें वेद अर्थात सूक्ष्म वेद और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में दिया गया है। देवी महापार्वती, महागौरी और देवी पार्वती का मानव शरीर चक्र में स्थान। संदर्भ: पवित्र कबीर सागर अध्याय कबीर वाणी, पृष्ठ 111। आदरणीय संत गरीब दास जी महाराज ने ब्रह्मवेदी में वर्णित पवित्र वाणी में मानव शरीर में चक्रों का विस्तृत वर्णन किया है, जहाँ देवताओं का निवास है। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ के अंदरूनी भाग में 5 कमल चक्र बने होते हैं। भगवान गणेश द्वारा शासित मूल चक्र गुदा के पास टेलबोन से 1 इंच ऊपर स्थित होता है। ये चक्र 4 पंखुड़ियों से बना है।
स्वाद चक्र मूल कमल से 2 अंगुल ऊपर रीढ़ की हड्डी के अंदरूनी हिस्से में स्थित है, जिसके प्रमुख श्री ब्रह्मा और उनकी पत्नी देवी सावित्री जी हैं, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। नाभि चक्र नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदरूनी हिस्से में है, जिसके स्वामी श्री विष्णु जी और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी हैं, जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं। हृदय कमल चक्र रीढ़ की हड्डी के अंदरूनी हिस्से में स्तनों के बीच के हिस्से के पीछे स्थित है, जिसके स्वामी श्री शिव जी और उनकी पत्नी देवी पार्वती हैं। इस कमल की 12 पंखुड़ियां हैं, जैसा कि यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक के पृष्ठ 101-102 पर वर्णित वाणी संख्या 5 में स्पष्ट है। इसके लेखक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। हृदय कमल महादेव देव सती पार्वती संग है। सोहम जाप जपंत हंसा ज्ञान जोग भल रंग है। अविद्या दुर्गा महापार्वती महागौरी के निवास वाला कंठ कमल चक्र रीढ़ की हड्डी के अंदरूनी हिस्से में उस स्थान के पीछे स्थित है जहां पसलियों का पिंजर समाप्त होता है और गर्दन शुरू होती है। इस कमल में 16 पंखुड़ियां हैं। यहाँ वह अपने पति काल के साथ सूक्ष्म रूप में हैं। उसी पुस्तक में उसी पृष्ठ पर यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक के पृष्ठ 101-102 वाणी संख्या 6 में इस प्रमाण का उल्लेख किया गया है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नासे ही लील चक्र मध्यकाल कर्मम आवत दम को फांसी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीरदेव छठे कमल में निवास करते हैं, जिसका नाम है संगम चक्र। इसमें 3 पंखुड़ियां हैं। 7वें कमल चक्र में, जिसे सुरती कमल त्रिकुटी कमल कहा जाता है, सद्गुरु निवास करते हैं। इसमें 2 पंखुड़ियां हैं। इस विवरण से यह सिद्ध होता है कि देवी दुर्गा महापार्वती महागौरी कंठ कमल में निवास करती हैं, जबकि देवी पार्वती हृदय कमल में निवास करती हैं, दोनों अपने पतियों के साथ। मानव शरीर कमल चक्र में दोनों देवियों के स्थान जानने के बाद पाठक अब ये जानना चाहेंगे कि दोनों देवियां 21 ब्रह्मांडों में कहाँ निवास करती हैं। देवी महापार्वती महागौरी और देवी पार्वती 21 ब्रह्मांडों में कहाँ निवास करती है। 21 ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड में देवी दुर्गा महापार्वती महागौरी का एक अलग लोक है, जिसे दुर्गा लोक कहते हैं, लेकिन देवी महापार्वती महागौरी के रूप में वे अपने पति काल के साथ महाशिव रूप में तमोगुण प्रधान गुप्त क्षेत्र में निवास करती हैं। वहां उनके पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव शंकर होता है, जो तमोगुण से युक्त होता है। वे देवी पार्वती के पति हैं। दोनों अपने 2 पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। वही शिव शंकर 21 ब्रह्मांडों में तमोगुण विभाग का नेतृत्व करते हैं और अपने पिता ब्रह्म काल के लिए मनुष्यों को मारकर भोजन की व्यवस्था करते हैं, जिसके बारे में वास्तव में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। शिवजी प्राणियों को मारते हैं क्योंकि वे इसे अपना कार्य समझते हैं, जिसे उन्हें वैसे भी करना है। ये काल द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी है। ये काल का बहुत बड़ा जाल है। देवी सती पार्वती के जीवन की एक सत्य घटना है जो काल के उस भयानक जाल को प्रमाणित करती है, जिससे न केवल आम प्राणी बल्कि देवता भी अछूते नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए आइए जानते हैं कि जब देवी पार्वती ने दक्षपुत्री सती के रूप में जन्म लेकर त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली तो क्या हुआ। देवी उमा सती पार्वती ने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए देवी सीता का रूप धारण किया। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास हुआ, जिस दौरान श्रीलंका के राजा रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। ये पूरी कहानी भक्त समाज को अच्छी तरह से ज्ञात है, लेकिन जो ज्ञात नहीं है उसे हम साक्ष्यों के माध्यम से प्रकट करेंगे। सीता के हरण के बाद श्री रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे और उनके पास कोई सुराग नहीं था कि सीता कहाँ है। सीता को कौन ले गया। वे पागलों की तरह जंगल में घूम रहे थे और सभी जानवरों, यहाँ तक कि पेड़ों से भी सीता के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन सब व्यर्थ था। एक दिन जब वे विलाप कर रहे थे, भगवान शिव ने उन्हें ऊपर से देखा और उन्हें प्रणाम किया। उस समय देवी उमा पार्वती उनके साथ थीं और ये देखकर आश्चर्यचकित थीं कि भगवान शंकर एक साधारण व्यक्ति को प्रणाम कर रहे थे। इसलिए उन्होंने पूछा, ये कौन व्यक्ति है जो विलाप कर रहा है, जिसे आपने प्रणाम किया है। शिव जी ने कहा, वे श्री रामचंद्र रूप में भगवान विष्णु हैं। देवी उमा पार्वती ने कहा, क्या भगवान रोते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे विष्णु जी हैं। मैं श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर ने पार्वती को मना किया कि ऐसा मत करो, अन्यथा तुम मेरे पत्नी रूप में नहीं रह सकोगी। बाहर से तो पार्वती ने ऐसा दिखावा किया कि वे राम जी की परीक्षा नहीं लेंगी, लेकिन अंदर से उन्हें परीक्षा लेने की तीव्र इच्छा थी। इसलिए जब भगवान शिव जी कहीं गए थे तो पीछे से मौका पाकर वे पृथ्वी लोक पर चली गईं और सीता का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी हो गईं। भगवान राम उर्फ भगवान विष्णु ने सीता रूप में देवी उमा को तुरंत पहचान लिया और कहा, हे दक्षपुत्री, तुम अकेली क्यों आए हो और भगवान शंकर को कहाँ छोड़ आए हो। देवी उमा पार्वती ने पहचाने जाने पर शर्म महसूस की, फिर वे वापस लौट गईं। ब्रह्मकाल की प्रेरणा से जब भगवान शंकर ने उमा सती से पूछा, क्या तुम श्री राम की परीक्षा लेने गई थीं, तो उन्होंने पहले झूठ बोला, नहीं भगवान, मैं नहीं गई थी। शिव जी ने कहा, तुम झूठ बोलती हो। अपना झूठ पकड़े जाने पर वे चुप हो गईं और उन्होंने गर्दन नीचे कर